जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। आप लोग देख रहे हैं भविष्य दर्शन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 21 जनवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक मंगल ग्रह, जो ग्रह मंडल में सेनापति का स्थान जिन्हें प्राप्त है, बड़ा ही प्रभावशाली ये ग्रह है और ये बकरी होने जा रहे हैं मिथुन राशि में। पिछले काफ़ी समय से कर्क राशि में नीच के चल रहे थे मंगल, और अब मिथुन राशि में वक्र स्थिति में आकर के लगभग 32 दिन तक ये विराजमान रहेंगे। तो शास्त्रों में कहा गया है कि उदय राज्य मापनोति वक्रे देशांतरागमे, अर्थात कोई भी ग्रह जब उदय होता है अपनी अच्छी डिग्रियों को लेकर के अपने घर में या उच्च राशि में या अपने घर में अपने मित्र के घर में बैठा हो, मूल त्रिकोण में हो, तो ऐसा जो ग्रह है वो राज्य की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। और वक्रे देशांतरागमे, जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है अर्थात अगली राशि में जाता हुआ ग्रह धीरे धीरे वापस जब आने लगता है पिछली राशियों में, या उसी राशि में आगे से पीछे आना प्रारंभ हो जाता है, तब उसको वक्री कहते हैं। और वक्र के जो होता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया देश विदेश की यात्राएं कराता है, स्थान परिवर्तन कराता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे मजबूर कर देता है। तो ये जो मंगल ग्रह है इसका सभी राशियों के ऊपर कुछ न कुछ अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। किस राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विषय में हम एक दृष्टि डालते हैं। अगर मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि से जो मंगल महाराज हैं वो तीसरे स्थान में बैठेंगे, जो पराक्रम का स्थान है। पराक्रम में वृद्धि करेंगे और भाग्योन्नति करने में आपकी मदद करेंगे जो मेष राशि वाले हैं। रुके हुए जो काम है, जो काफ़ी समय से लगभग 2-2.5 महीने से रुके हुए थे, बन नहीं रहे थे, बार बार अड़चने आ रही थी, वो सारे जो कार्य हैं इनके पूर्ण हो जाएंगे। शत्रु अगर कोई दुश्मनी कर रहा था प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो शत्रु सब परास्त होंगे। कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था या किसी के साथ में किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद चल रहा था या कोई विरासत में मिलने वाली संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था, उसमें रुकावटें आ रही थीं, तो मंगल महाराज की कृपा से इस अवधि में 21 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक के बीच में जो ये समय चलेगा, इसमें इन सब कार्यों में इनको सफलता मिलेगी। शत्रु के ऊपर विजय होगी, कोर्ट कचहरी में विजय होगी, विरासत में मिलने वाली संपत्ति अपनी होगी, और रुके हुए जो कार्य हैं वो इनके पूर्ण होंगे। ये मेष राशि वालों का मंगल की वक्र स्थिति में होने वाले जो शुभ परिणाम हैं इनका प्रभाव है। अगर वृष राशि वालों की बात करें तो वृष राशि से दूसरे घर में मंगल महाराज बैठेंगे, तो दूसरा स्थान हमारा वाणी का होता है, हमारे धन का होता है, हमारे कुटुंब का होता है, हमारे सोने चांदी इत्यादि का होता है। तो वृष राशि वालों को थोड़ा सा अपनी वाणी पे विशेष करके कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जो मंगल है वो कटु वाणी का प्रयोग करने वाला ग्रह बताया गया है, तीखा ग्रह है, तेज तर्रार ग्रह है, किसी से डरने वाला नहीं है, साहस और शक्ति का प्रतीक है ये। तो ऐसी जब परिस्थितियाँ आती हैं और मंगल वाणी स्थान में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति गलत बात सहन नहीं कर पाता, और जो बोलना है सामने बोलेगा, सत्य बोलेगा, और वो सत्य जो है अगले व्यक्ति को कड़वा लग जाता है। तो वाणी पे कंट्रोल रखें। रुका हुआ जो धन है वो वृष राशि वालों को मिलेगा। अगर आपका धन कहीं रुका हुआ था, कोई ले लिया था, वापस नहीं दे रहा था, या विलंब हो रहा था, या थोड़ा थोड़ा करके पैसा आपका आ रहा था, वो पैसा अब इस बीच में निश्चित रूप से आएगा। कुटुंब में कुछ डिस्टरबेंस हो सकती है, आपस में कुछ तनाव, कुछ टकराव, कुछ मनमुटाव की स्थिति आपके कुटुंब के जो भी सदस्य हैं उनके साथ में बन सकती है। इसलिए वाणी में मधुरता रखें और क्रोध का त्याग कर दें। तो वृष राशि वालों का ये जो महीना है बहुत अच्छा निकलेगा, और मंगल महाराज की कृपा से धन धान की खूब वृद्धि होगी।
अब मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वालों की राशि पर ही मंगल महाराज वक्री होकर के बैठे हुए हैं। उतार चढ़ाव की स्थिति इनकी बनी रहेगी, लाभ अधिक होगा परंतु शत्रु की चिंता मन में हमेशा रहेगी। ऐसा कोई गुप्त शत्रु होगा या प्रत्यक्ष शत्रु होगा जिसके विषय में हर समय सोचते रहेंगे कि कहीं ये हमारा नुकसान न कर दे, कहीं हमारा अहित न कर दे, कहीं हमारी नौकरी पे खतरा ना जाए, कहीं बिजनेस में हमारे कोई समस्या लॉस न हो जाए। इस तरह की गुप्त चिंताएं शत्रु की इनके दिमाग में हर समय बनी रहेंगी। और थोड़ा सा मानसिक परेशानी, सिर दर्द और शरीर में दर्द, अशांति और अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हम जाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी कहीं यात्रा करनी पड़ जाए जिसकी वजह से धन की भी हानि हो और समय की बर्बादी भी हो और न चाहते हुए भी शारीरिक कष्ट भी भोगना पड़े। इसलिए अनचाही यात्राओं से बचें, टेंशन फ्री होकर के काम करें, योगासन इत्यादि के द्वारा अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें। तो मिथुन राशि वालों का जो समय है ये बहुत अच्छा निकल जाएगा। हनुमान जी की कृपा से हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ किया करें तो कोई चिंता की जरूरत नहीं रहेगी। अब कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें तो कर्क राशि वाले जो भी जितने भी जातक हैं उनके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो सब पूर्ण होंगे। लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा बचना है इनको, क्योंकि कर्क राशि से 12वें घर में मंगल महाराज बैठे हुए हैं और 12वां स्थान जो है लड़ाई झगड़े का है, बंधन का है, जेल यात्रा का है। तो इसलिए लड़ाई झगड़े कहीं भी हो रहे हों वहाँ से दूर हट जाएं, उसके पास में न जाएं, नहीं तो कई बार न करने पर भी हमारा नाम आ जाता है। खर्चे अधिक होंगे, वो मेडिकल खर्चे भी हो सकते हैं, लंबी यात्राओं के खर्चे भी हो सकते हैं, या आपके बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो उसमें खर्चे हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदा आपको अच्छा मिलेगा। कहाँ से फ़ायदा मिलेगा? शेयर मार्केट का अगर आप कोई काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, चाहे वो पुलिस विभाग में हो या कोई खेल कूद से संबंधित हो या रेस्टोरेंट से संबंधित हो, तो इनमें इन लोगों को कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं या जातिकाएं हैं उनको निश्चित रूप से उनकी इच्छा पूर्ण होगी और अच्छी नौकरी मिलने की संभावनाएं इस महीने में प्रबल हो रही हैं 21 जनवरी के बाद। हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, कृपा बरसेगी। सिंह राशि वालों की अगर हम बात करें तो सिंह राशि वालों का समय बहुत बढ़िया है। अचानक धन का लाभ होगा, जो रुका हुआ धन है वो मिलेगा और अचानक कहीं से धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। अच्छा बिजनेस चलेगा इनका, नौकरी वालों की तरक्की के चांस बनेंगे, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। और किसी के सिर पे कर्ज चढ़ा हुआ है सिंह राशि वाले तो वो कर्जा इनका उतर जाएगा। वाहन और भूमि की प्राप्ति होगी। क्रोध अधिक आएगा, इसलिए क्रोध के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, वाणी पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। और अगर क्रोध के ऊपर नियंत्रण रख लिए, वाणी के ऊपर नियंत्रण रख लिए तो इनके जो शत्रु हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे, कुछ इनका बिगाड़ नहीं पाएंगे शत्रु लोग। और संतान प्राप्ति के योग 101% बन रहे हैं। जिन व्यक्तियों की संतान अभी तक नहीं हुई थी और प्रोसेस चल रहा है उनको फरवरी के महीने में मंगल की कृपा से जो संतान होगी बड़ी भाग्यशाली होगी। जिनकी संतानें पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रही थी उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। जिनकी संतान किसी माँ बाप से दूर थी उनका संतान के साथ में मिलन होगा। कुल मिला के मंगल महाराज की ये जो वक्र स्थिति है वो सिंह राशि वालों के लिए हर प्रकार से शुभ और लाभदायक रहेगी। हनुमान जी की पूजा करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इसके बाद में हम बात करते हैं कन्या राशि वालों का समय कैसा रहेगा। मंगल की वक्र दृष्टि जो हो रही है उसके प्रभाव से तो कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि राहु इनकी राशि में, राहु केतु का प्रभाव चल रहा है, आलस, अशांति ये सब कुछ चल रही है। लेकिन मंगल की वजह से
21 जनवरी के बाद में इनके शरीर में कुछ नई ऊर्जा का, नए उत्साह का, नई उमंग का, नई योजनाओं का कुछ प्रभाव इनका बढ़ेगा। अर्थात उत्साह में, पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ बनते हुए कार्यों में रुकावटें आने की संभावनाएं भी रहेंगी। इन्फेक्शन, एलर्जी से थोड़ा सा बचना है, चोट फेट से बचना है, वाहन सावधानी से चलाएं और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, वो हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये रहा 6 राशि वालों का मंगल की वक्र स्थिति होने के समय में क्या क्या परिणाम मिलेंगे, उसका प्रभाव। बाकी 6 राशि वालों का मैं फिर आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।